Namaste, Javians. Myself, Dr. Kritika Seni, Faculty of Ayurveda, Kriyashali Department, Jyoti Vidyapit College, महला, जयपुर, राजस्थान। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट थर्ड, जो कि पार्ट मतलब हम आगे का कंटिन्यू करेंगे हार्ट साउंड। अभी तक हमने पढ़ा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन और उसका कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड। ठीक है, मतलब हार्ट साउंड कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं या सीवीएस का एग्जामिनेशन करते हैं तो हम हार्ट की अलग अलग साउंड्स को सुनते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के या फोनोग्राम से, या और भी कई टेक्निक्स होती हैं। सिंपलेस्ट होती है इसकी स्टेथोस्कोप लगा के, उनसे हम हार्ट साउंड्स को सुनते हैं। तो ये हार्ट साउंड्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, कैसी होती हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। Heart sounds are the sounds that produced by the mechanical activities of heart during each cardiac cycle. तो जो हार्ट जो जैसे वेल्व की क्लोजिंग होती है, या वेल्व की एवी वेल्व की क्लोजिंग होती है, या एसए वेल्व की क्लोजिंग होती है, या ब्लड जो रश आउट करता है, उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती है, जो हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ी थी कि कौन से फेजेस में होती है। ठीक है, तो उन्हीं हार्ट साउंड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो मैकेनिकल एक्टिविटीज हार्ट करता है एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे, उन्हीं को बोलते हैं हार्ट साउंड्स। ठीक है, अब हार्ट साउंड किस किस वजह से प्रोड्यूस हो सकती है? तो ब्लड के फ्लो की वजह से, कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्शंस की वजह से, और वेल्व के क्लोजर्स की वजह से। डिफरेंट हार्ट साउंड्स, तो 4 तरह की हार्ट साउंड होती है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड जो होती है वो स्टेथोस्कोप से सुनाई दे जाती है, लेकिन थर्ड और फोर्थ वाली जो है वो इतनी क्लियर नहीं होती स्टेथोस्कोप से, इसलिए थर्ड वाली को हमें माइक्रोफोन से सुनना पड़ता है और फोर्थ वाली को हमें फोनोकार्डियोग्राम से सुनना पड़ता है। ठीक, ये क्या क्या होता है हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट साउंड, तो हार्ट साउंड क्यों सुननी जरूरी है? कि कोई भी डिजीज है, कोई भी हार्ट के वेल्व से रिलेटेड या हार्ट की मसल से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, तो उसके बारे में हमें पता चल सके, क्योंकि हार्ट की साउंड जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, मरमर सा क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए एक डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक वैल्यू की वजह से हम हार्ट साउंड्स को सुनते हैं। The study of heart sound have important diagnostic value in clinical practice because alteration in the heart sounds indicate cardiac disease involving valve of the heart. Next है, अब हम चारों में से पहले फर्स्ट हार्ट साउंड को पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे प्रोड्यूस हुई थी, आपने ध्यान दिया हो तो, कार्डियक साइकिल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन था, पूरे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और उसमें कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड अर्लियर पार्ट ऑफ इजेक्शन पीरियड, जब वेंट्रिकल से इजेक्ट आउट होके आर्क ऑफ एओर्टा में जा रहा है या पल्मोनरी वेन से आर्टरीज में जा रहा है, तब जो इजेक्शन पीरियड के टाइम पे जो प्रोड्यूस होती है वो होती है फर्स्ट हार्ट साउंड। क्यों प्रोड्यूस होती है? तो सडन क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, तो जो एवी वाल्व होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसके क्लोजर की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, किस किस वजह से हो सकती है? ये सब में ही है वेल्वर फैक्टर, यानी वेल्व का क्या फैक्टर है कि वेल्व के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वेस्कुलर फैक्टर क्या हो सकता है, वेसल से रिलेटेड कोई फैक्टर है। मस्कुलर, वहां पे जो मसल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई फैक्टर है, या कोई एट्रियम से रिलेटेड फैक्टर है। ठीक है, अभी किस टाइप की होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो ये लॉन्ग होती है, सॉफ्ट होती है, लो पिच्ड होती है, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो कैसा सुनाई देता है? लब। जैसे जो हम फर्स्ट हार्ट साउंड अगर हम सुनेंगे, आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनने की कोशिश कीजिएगा तो आपको सुनाई देगा लब, लब ऐसे सुनाई देती है, लब डब, लब डब। इसका ड्यूरेशन होता है 0.10 सेकेंड्स या 0.17 सेकेंड्स का, और फ्रीक्वेंसी होती है 25 to 45 साइकिल्स पर सेकेंड। अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है? तो जब भी डुप्लीकेशन होता है, अगर फर्स्ट हार्ट साउंड आपको 2 बार सुनाई देती है, यानी कि उसका क्लोवर ढंग से नहीं हो, जैसे गेट है, गेट को हम अगर ढंग से क्लोज नहीं करते तो वो एक बार भिड़ के फिर वापस से भिड़ता है, तो वो होती है डुप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। तो असिंक्रोनाइज क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, के पहले ये बंद हो रहा है, बाद में ये बंद हो रहा है, या ये बंद होके वापस से भिड़ रहा है, तो इस टाइप का कोई असिंक्रोनाइजेशन है एवी वाल्व में। फर्स्ट हार्ट साउंड, अगर हार्ट साउंड जो है, जो कि सॉफ्ट नहीं
है, मतलब नॉर्मली सॉफ्ट होती है, तो वो क्या करती है, हर्ड इन लो ब्लड प्रेशर। अगर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है कि मतलब इतनी भी सॉफ्ट नहीं चाहिए कि एकदम इनऑडिबल हो रही है, वो बहुत ही कम सुनाई दे रही है, तो वो कब होती है, लो बीपी में, सीवियर हार्ट फेलियर में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, मिडबे में। अब अगर फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड है, बहुत एक्यूनेटेड है, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन को शो कर सकती है, तो मिटल स्टेनोसिस में, वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, ये एक टाइप का सिंड्रोम होता है, उसके अंदर एक्यूट रिमेटिक फीवर में, और इट इज लाउड इन द पेशेंट विद थिन चेस्ट वॉल, क्योंकि चेस्ट वॉल थिन है तो इजीली हमें सुनाई दी जाएगी, लाउडली सुनाई देगी, ठीक है। अब कैनन साउंड, यानी जैसे कैनन की साउंड होती है उस टाइप की साउंड जो सुनाई देती है, वो किस किस में सुनाई देती है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में, या फिर कंप्लीट एवी ब्लॉक में। अगर एट्रियम और वेंट्रिकुलर का कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया है तो उस टाइम पे हमें कैनन साउंड सुनाई देती है, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड और ईसीजी, तो ईसीजी में हमने पढ़ा था PQRS, पी वेव थी, PQRS कॉम्प्लेक्स था, देन हमारी टी वेव थी, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो कंसाइड करती है वो पीक ऑफ आर वेव से कंसाइड करती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड हार्ट साउंड। तो सेकंड हार्ट साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है एट द एंड ऑफ प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड, ठीक है। प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड के एंड होने पे ये सुनाई देती है। तो जैसे ही डायस्टोल स्टार्ट होने वाला है उससे जस्ट पहले आती है प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड, तो उस प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड का जो 0.04 सेकंड का होता है उसके जस्ट एंड होने पे सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। और ये किस वजह से सुनाई देगी, सेमी ल्यूनर बल्ब के क्लोजर से, ठीक है, उसका सडन क्लोजर से, और एकदम से झपाक से, मतलब सिंक्रोनाइज्ड और एक सडन क्लोजर से, है ना, सेमी ल्यूनर बल्ब। जैसे हम कोई गेट को बंद करते हैं, अगर हम धीरे 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 करते हैं तो हाँ इतनी साउंड नहीं आती, लेकिन जब हम उसे अचानक से ऐसे छपाक से बंद करते हैं तो वो एक लाउड वॉइस सुनाई देती है, ठीक है। अब ये किस टाइप की होती है, तो ये शॉर्ट होती है, शार्प होती है, हाई पिच्ड होती है, और जैसे उसमें लब साउंड सुनाई देती है, इसमें डब साउंड सुनाई देती है, ठीक है। 0.10 से 0.14 सेकंड का इसका ड्यूरेशन होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल्स पर सेकेंड। अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी अगर हम पढ़ें तो वो है कि रीडुप्लीकेशन ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, मतलब जैसे जिस तरह से फर्स्ट हार्ट साउंड वापस रिपीट हो रही थी डुप्लीकेशन, तो उसमें असिंक्रोनाइज क्लोजर ऑफ एवी वर्ब था, अब यहाँ पे रीडुप्लीकेशन में सेमिल्यूनर वर्ब का असिंक्रोनाइजेशन है। ये लाउड होती है, एक्यूनेटेड अगर सुनाई देती है, तो क्या होगा, क्लोजर ऑफ ईदर एओर्टिक वाल्व जो कि सिस्टमिक हाइपरटेंशन में मिलता है, या फिर कोआक्सटेशन, यानी नैरोइंग ऑफ आयोटा, अगर आयोटा नैरो हो चुकी है तो इस टाइप की लाउड सुनाई देती है, या फिर कोई पल्मोनरी वाल्व का हाइपरटेंशन है, या पल्मोनरी वाल्व में या पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ठीक है। अब सॉफ्ट सेकंड हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, जब हार्ट का फेलियर हो, ठीक है। सेकंड हार्ट साउंड और ईसीजी, ईसीजी में अगर इसको रिलेट किया जाए तो टी वेव के साथ ये रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड हार्ट साउंड। तो थर्ड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग द रैपिड फिलिंग ऑफ द कार्डियक साइकिल, जब कार्डियक साइकिल के अंदर फिलिंग हो रही है, एट्रियम की एकदम फिलिंग हो रही है बहुत तेजी से। जनरली थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड हमें सुनती नहीं है इतनी क्लियरली स्टेथोस्कोप से, इसलिए इतनी ज्यादा ये ऑडिबल नहीं हो पाती है हमें, पर बहुत हल्की सी सुनाई देती है, या फिर हमें इसे माइक्रोफोन लगा के या फोनोकार्डियोग्राफ से सुनना पड़ता है। अभी प्रेजेंट किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग पीरियड ऑफ द कार्डियक साइकिल, इसीलिए इसको वेंट्रिकुलर गैलप या प्रोटोडायस्टोलिक गैलप भी बोलते हैं, एज इट इज प्रोड्यूस जस्ट अर्लियर पार्ट ऑफ द डायस्टोल, ठीक है। इनऑडिबल होती है स्टेथोस्कोप से, और माइक्रोफोन पे सुनी जाती है। इसका कॉज क्या है, जैसे ही ब्लड रश करेगा वेंट्रिकल्स में तो उसमें वाइब्रेशन सेटअप होता है, ठीक है। जैसे ही कोई चीज, आप पानी समझिए, पानी को अगर आप बहुत जोर से गिर रहे हैं, या पानी के जैसे आपने डैम में देखा होगा, तो डैम के गेट्स एकदम ओपन होते हैं तो पानी एकदम रश आउट करता है, तो कितनी तेज वॉइस सुनाई देती है, तो उस टाइप की साउंड सुनाई देती है थर्ड हार्ट साउंड भी, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स के अंदर रश करता है ब्लड, ठीक है, और उसकी वजह से वेंट्रिकल की वॉल में वाइब्रेशन कॉज होता है। इट मे बी ऑल्सो ड्यू टू द वाइब्रेशन सेट अप इन द कॉर्डेट एंटेने, तो जैसे आपने पढ़ी होगी कि वेंट्रिकल की जो एनाटॉमी होती है उसमें ऊपर वाल्व के पास कॉर्डेट एंटेने लगे होते हैं, वहां से पैपिलरी मसल्स लगी होती है, फिर बंडल ऑफ हिस बना होता है,
तो उन सब के वाइब्रेशन की वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये शॉर्ट होती है, लो पिच्ड होती है, 0.07 का होती है, 0.10 सेकेंड्स की होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 to 6 सेकेंड्स होती है। अब क्या क्या कंडीशन है जब ये ऑडिबल होती है? नॉर्मली तो ये इनऑडिबल होती है, लेकिन एडल्ट्स सॉरी चिल्ड्रंस में और एथलीट्स में ये ऑडिबल होती है। तो ये किसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कि चिल्ड्रन में या एथलीट्स में ये ऑडिबल होती है। पैथोलॉजिकली अगर एडल्ट्स में भी सुनाई दे रही है तो उसका क्या पैथोलॉजी हो सकती है कि एओर्टिक रिगर्डिटेशन हो, कार्डियक फेलियर हो, कार्डियोमायोपैथी हो या डायलेटेड वेंट्रिकल्स हो। ठीक है, जब थर्ड हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनने लगे, कंडीशन इज कॉल्ड ट्रिपल हार्ट साउंड। ओके, जब फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, अगर थर्ड हार्ट साउंड भी हमें स्टेथोस्कोप से सुननी पड़ रही है, जैसे कि चिल्ड्रंस में होती है, एडल्ट्स में होती है, तो उसे बोलते हैं ट्रिपल हार्ट साउंड। ठीक है, अब थर्ड हार्ट साउंड कब अपीयर होती है? तो जब टी और पी वेव के बीच में, जब टी वेव होती है, पी क्यू आर एस हुआ, फिर टी वेव, अब जब नेक्स्ट पी वेव आएगी तो उस टी वेव, पहली वाली टी वेव और नेक्स्ट वाली पी वेव के बीच में हमें सुनाई देती है थर्ड हार्ट साउंड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। तो फोर्थ हार्ट साउंड वैसे भी इनऑडिबल होती है और एक सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ही ऑडिबल होती है, जबकि थर्ड हार्ट साउंड थी वो फिजियोलॉजिकली एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में, सॉरी एथलीट्स में और चिल्ड्रंस में भी ऑडिबल होती है। इट इज स्टडीड ओनली बाय द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग, जो कि फोनोकार्डियोग्राम होती है, तो उसी से सिर्फ सुनाई देती है। अभी कब प्रोड्यूस होती है? तो लेट डायस्टोल पे, यानी एट्रियल का जो सिस्टोल है उस टाइम पे सुनाई देती है। इट इज कंसिडर्ड एज द फिजियोलॉजिकल एट्रियल साउंड, इसलिए इसको एट्रियल गैलप या प्रीसिस्टोलिक गैलप भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका कॉज क्या होता है? तो कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर एंड वाइब्रेशंस आर सेट अप इन द एट्रियल मस्कुलेचर। तो जो फ्लैप्स ऑफ एट्रियल वॉल्व होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ड्यूरिंग सिस्टोल, तो उनके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से या मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से या वाइब्रेशंस की वजह से ऐसा सुनने को होता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द वाइब्रेशन सेट बाय द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर डिस्टेंशन ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट होती है, लो पिच होती है, 0.02 सेकेंड से 0.04 सेकेंड होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 4 साइकिल पर सेकेंड। अब कौन सी कंडीशन में ये ऑडिबल होती है? तो कब ऑडिबल हो सकती है स्टेथोस्कोप से? जब द वेंट्रिकल बिकम स्टिफ। वेंट्रिकुलर स्टिफनेस अकर इन अ कंडीशन लाइक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, बहुत लंबे टाइम से कोई हाइपरटेंशन चला आ रहा है, आयोटिक स्टेनोसिस में। ठीक है, और जब ये सुनाई देती है, जब फोर्थ हार्ट साउंड इज हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप, द कंडीशन इज कॉल्ड ट्रिपल हार्ट साउंड। इससे पहले वाली में क्या था? डबल हार्ट साउंड, और इसमें होता है ट्रिपल हार्ट साउंड। अब फोर्थ हार्ट साउंड जो होती है वो ईसीजी में कहाँ पे शो होती है? तो क्यू और पी वेव, यानी पी फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो पी और क्यू के बीच में जो इंटरवल होता है, ठीक है, पी वेव का एंड हुआ और क्यू वेव जस्ट आने वाली है, तो उस बीच में हमें फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, अब ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल हार्ट साउंड, तो जो हमने ट्रिपल पढ़ी गैलप रिदम, वो है ये। ट्रिपल हार्ट साउंड और ट्रिपल रिदम इज एन एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्लियर हार्ट साउंड्स ड्यूरिंग ईच हार्ट। It is due to the abnormal third or fourth heart sound that is heard beside first and second heart. ठीक है, उनकी जगह पे अगर abnormal third और fourth sound सुनाई दे रही है। It is also called gallop rhythm because it resembles the sound of the horse gallop. Usually it is indicative of the serious cardiovascular disease. ट्रिपल हार्ट साउंड से एमआई और सीवियर हाइपरटेंशन पता चलता है। वही जो क्वाड्रिपल हार्ट साउंड है वो भी उस टाइप की है और इससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पता चलता है। ठीक है, अब जब दोनों का समेशन हो जाता है तो दोनों को मिला के एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं समेशन गैलप। ठीक है, जो कि मोस्टली ट्रैकिकार्डिया पेशेंट में मिलती है। अब किस किस वे से हार्ट साउंड को सुना जा सकता है? तो स्टेथोस्कोप से, माइक्रोफोन से, फोनोकार्डियोग्राम से। अब ये देखने वाली चीज है कि जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो हमें कहाँ कहाँ पे सुनाई देती है? तो मिट्रल एरिया में सुनाई देती है, जो कि मिट्रल एरिया कहाँ पे है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, जो कि 10 सेंटीमीटर अबव अवे फ्रॉम द मिडल। अभी हम इसको डायग्राम से देखेंगे, अभी आपसे समझ लीजिए। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कैसे होती है? क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व से।
ट्राइकस्पिड एरिया में जिफर्ड प्रोसेस पे, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर होने से, यानी एवी वाल्व के क्लोजर होने से। ठीक है, अब पल्मोनरी एरिया में पल्मोनरी एरिया में कहाँ सुनाई देती है? तो क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व से सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के पास में सुनाई देती है। और एयोटिक एरिया में क्या होता है? एयोटिक वाल्व के क्लोजर से और सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे राइट साइड में सुनाई देती है, क्लोज टू स्टर्नम। अब नेक्स्ट हम ये देखें, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये है एयोटिक एरिया, ठीक है, ये है ट्राइकस्पिड एरिया फिफ्थ इंटरकोस्टल पे। ये हमारे इंटरकोस्टल है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया मिट्रल एरिया, और ये है पल्मोनरी एरिया। ठीक है, तो ये एरियाज क्लियर हो गए। अब ये देखिए, ये यहाँ पे था आयोटिक वाल्व, यहाँ पे फिक्स कहाँ पे? सेकेंड इंटरकोस्टल पे, वो तो हमारा रिब्स पे था। अब हम एग्जैक्टली पॉइंट्स देखेंगे कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये आया ट्राइकस्पिड वाल्व पे, तो ये जो साउंड है वो यहाँ सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व, मतलब वहां पे साउंड सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड इंटरकोस्टल पे, और ये है मिडल वाल्व की साउंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।